हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से क्लॉक एंगल रीजनिंग क्वेश्चंस को कम से कम टाइम में टैकल कर सकते हैं। नॉर्मली इस तरह के क्वेश्चंस हैट के टेस्ट में, गैट के टेस्ट में और जो दूसरे कॉम्पिटिटिव टेस्ट होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए दो कॉन्सेप्ट्स का समझना ज़रूरी है। हमने फाइंड करना है जो घड़ी के अंदर जो छोटी सुई है और जो बड़ी सुई है, ये दोनों पर मिनट कितना एंगल बना रही हैं, हमने पहले ये फाइंड करना है। हमें पता है कि एक घड़ी के अंदर या एक सर्कल के अंदर टोटल 360 एंगल्स होते हैं। तो ये जो बड़ी सुई है घड़ी के अंदर, ये अपना पूरा 360 का जो राउंड है, 360 डिग्रीज अपना एक पूरा राउंड कंप्लीट करती है 60 मिनट्स इसको लगते हैं कंप्लीट करने में। तो जो मिनट की हैंड है वो मूव करती है 360 डिग्रीज, पूरा अपना एक राउंड लेती है 60 मिनट्स के अंदर। तो हम 360 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ तो हमें मिलेगा 6, विच मीन्स कि एक मिनट के अंदर जो घड़ी की बड़ी सुई है वो एंगल बनाती है 6 डिग्रीज का। सिमिलरली जो छोटी घड़ी की जो छोटी सुई है, जो आवर्स हैंड है, वो फॉर एग्जांपल ये जो आपके सामने पिक्चर लगी हुई है घड़ी की, यहाँ पर टाइम हो रहा है 5 o'clock। तो जो छोटी घड़ी की सुई है ये है अभी अभी यहाँ पर इन दिस केस 5 पर है। तो ये पूरा अपना 360 का राउंड लेगी, यहाँ से होती हुई वापस ये 5 पर आएगी। इसको लगते हैं, इसको टाइम लगेगा 12 आवर्स का। तो जो घड़ी की छोटी सुई है ये पूरा 360 का ये राउंड लेती है 12 आवर्स के अंदर। तो अब हमने 360 को मल्टीप्लाई किया, सॉरी 360 को हमने डिवाइड किया 12 के साथ, तो वी गॉट 30 डिग्रीज, विच मीन्स कि एक घंटे में जो घड़ी की छोटी सुई है वो एंगल बनाती है 30 डिग्रीज। द आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्रीज एवरी 1 आवर। फॉर एग्जाम्पल यहाँ 3 से 4 में इसका एंगल बनेगा 30, 4 से 5 के दरमियान इसका एंगल बनेगा 30। तो एक घंटे में इसका एंगल बन रहा है 30 डिग्रीज का। हमने निकालना है पर मिनट इसका कितना एंगल बनता है। पर मिनट निकालने के लिए आपने 30 को डिवाइड किया 60 के साथ, तो वी गॉट 0.5, विच मीन्स कि जो आवर हैंड है ये बनाएगी एंगल एक मिनट के अंदर 0.5 डिग्रीज का। अब देखते हैं कि हमारे पास जब भी कोई क्वेश्चन आएगा इस तरह का, हैट के टेस्ट में, गैट के टेस्ट में या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में, हमारे पास क्वेश्चन आया है कि आपने ये गिवन टाइम है, आपने क्लॉक का इनर एंगल निकालना है। तो याद रखें, आपको जो मर्जी टाइम गिवन हो, सबसे पहला काम आपने ये करना है कि उस टाइम को आपने कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। पूरा टाइम जो गिवन है आवर्स में होगा, मिनट्स में होगा, आपने उसको पूरे टाइम को आपने उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। दूसरे स्टेप में जो आपके पास यहाँ से जो एक वैल्यू आएगी मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद, आपने उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के पास, 0.5 के साथ। इन द थर्ड स्टेप, आपको जो एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन दिया था, जो टाइम गिवन था, उस टाइम में जो मिनट्स हैं, उन सिर्फ सिर्फ उन मिनट्स को अब आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। अब जो आपका जो एंगल बना था आवर्स की हैंड का, उस एंगल में से आपने माइनस करना है मिनट्स की हैंड का जो एंगल है। वो जो एंड पर जो वैल्यू आएगी अब आपने उसका ले लेना है मॉड। आए अब इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द क्लॉक, यहाँ पर अभी टाइम हो रहा है 8:27। फॉर एग्जाम्पल आपको एग्जामिनर ने टाइम दे दिया 8:27 और उसने कहा है कि 8:27 पर जो क्लॉक का इनर एंगल है वो फाइंड करके बताओ। हमने पिछली स्लाइड में ये देखा है कि जो भी आपको टाइम गिवन है आपने सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना है मिनट्स में। तो इन दिस केस टाइम क्या है, 8 hours 27 minutes। हमें पता है कि आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए, अब इन दिस केस 8 को मल्टीप्लाई करेंगे आप 60 के साथ, तो वी गॉट 480। 480 में जब आप 27 को ऐड करेंगे तो वी गॉट 507। तो ये जो टाइम गिवन था 8:27, इसको जब हमने मिनट्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आंसर आया 507 मिनट्स। अब हमने इस 507 को मल्टीप्लाई किया है 0.5 के साथ, हमारे पास आंसर आया है 253.5 डिग्रीज। ये क्या है, ये है एंगल जो छोटी घड़ी की जो छोटी सुई है, जो आवर्स की हैंड है, वो इतना एंगल बना रही है। अब हमने निकालना है जो बड़ी सुई है उसका एंगल, एंगल ऑफ मिनट्स हैंड। वो कैसे निकलेगा, मैंने आपको बताया कि जो एग्जामिनर ने आपको टाइम दिया हुआ होगा उसमें जो सिर्फ मिनट्स हैं, अब इन दिस केस 27 मिनट्स हैं, उन मिनट्स को आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो हमने 27 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया, हमारे पास आंसर आया 162। 162 क्या है, ये वो एंगल है जो मिनट्स हैंड बना रही है इस एग्जाम्पल में। अब हमने 253.5 विच इज द एंगल ऑफ आवर्स हैंड, इसमें से माइनस किया 162 विच इज द एंगल मेड बाय द मिनट्स हैंड।
हमारे पास आंसर आया 91.5। अच्छा, इसका आपने मॉड भी लेना है। हमारे पास आंसर आ गया 91.5, विच मीन्स के 827 पर 827 पर इन दिस एग्जाम्पल जो हमारे पास घड़ी का इनर एंगल बन रहा है वो 91.5 डिग्रीज है। ये एक और एग्जाम्पल है, इसमें भी हम देख लेते हैं। हमारे पास टाइम गिवन है 10:10। 10 hours and 10 minutes। हमने सिंपली क्या किया, इस 10 को मल्टीप्लाई किया 60 से, ताकि हम इस पूरे टाइम को कन्वर्ट कर सकें मिनट्स में। जो आंसर आया उसमें हमने ऐड किया ये जो मिनट्स हैं 10। इन मिनट्स हमारे पास ये पूरा जो टाइम है वो कन्वर्ट होकर आया 610 मिनट्स, 610 मिनट्स। अच्छा, मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपने कन्वर्ट करना है अपने टाइम को मिनट्स में। कन्वर्ट करने के बाद उसको आपने मल्टीप्लाई कर देना 0.5 के साथ। 610 को आपने मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ, तो हमारे पास आंसर आया 305 डिग्रीज। 305 डिग्रीज इज द एंगल ऑफ आवर्स हैंड। अच्छा, अब हमने फाइंड करना है मिनट्स की हैंड, इस वाले का एंगल, जो बड़ी सुई है इसका एंगल। इसको फाइंड करने के लिए मैंने पहले पिछली भी स्लाइड्स में ये बताया है कि जो सिर्फ जो मिनट्स हैं उसको आपने मल्टीप्लाई करना है 6 के साथ। तो 10 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ तो वी गॉट 60 डिग्रीज। अब 305 में से आपने 60 को माइनस किया तो वी गॉट 245 डिग्रीज। अब यहाँ पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, जब भी आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ रहा हुआ, आंसर में जब भी आपका एंगल 180 डिग्री से बड़ा आ रहा हुआ तो आपने उसको 360 से माइनस करना है। अब हमारे पास आया 245 डिग्रीज, जो 180 से बड़ा है, तो फिर हमने इसको 360 में से माइनस किया। इस 245 को हमने 360 में से माइनस किया तो वी गॉट 115 डिग्रीज। तो विच मीन्स के 10:10 पर जो घड़ी में जो इनर एंगल बन रहा होता है वो 115 डिग्रीज है। ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास टाइम हो रहा है 5। अब हमने सबसे पहले इस गिवन टाइम को मिनट्स में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आया 300 मिनट्स। सिंपली 5 को आप मल्टीप्लाई करें 60 के साथ तो अब हमारे पास आंसर आता है 300 मिनट्स। अब हमने इस 300 को मल्टीप्लाई किया 0.5 के साथ तो हमारे पास आया आंसर आया 150 डिग्रीज। 150 डिग्रीज इज द एंगल ऑफ आवर्स हैंड। अब मिनट्स चूंकि जीरो हैं पहले से, इसको आप मल्टीप्लाई करें 6 के साथ तो हमें जीरो मिलेगा। 150 में से आपने जीरो निकाला तो आपको 150 डिग्रीज आंसर में मिलेगा। तो सबसे पहले इस वीडियो को अगर मैं वाइंड अप करूं तो सब आपने क्या ट्रिक याद रखनी है, जब भी आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा क्लॉक रीजनिंग के हवाले से, सबसे पहले जो आपको टाइम गिवन है आपने उस टाइम को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। सबसे पहले दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आपको देगा, गैट के पेपर में देता है, हैट के पेपर में देता है, या किसी भी कॉम्पिटिटिव टेस्ट में आपको क्लॉक रीजनिंग का कोई भी क्वेश्चन आता है एंगल फाइंड करने का, तो जो उसने टाइम दिया हुआ एग्जामिनर ने, आपने उस टाइम को कन्वर्ट करना है मिनट्स के अंदर। उसके बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी आपने आंखें बंद करके उसको मल्टीप्लाई करना है 0.5 के साथ। अगर आपको नहीं भी याद ये 0.5 क्या है, हम क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या 6 क्या है, 6 के साथ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं, नहीं भी याद तो आप छोड़ दें इसको। आपको कोई भी क्वेश्चन आता है उसको आपको कहता है कि आपने एंगल निकालना है, सबसे पहले उसको जो टाइम गिवन है आपने उस टाइम को मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो आपको वो क्वेश्चन में टाइम देगा उस टाइम को आपने मिनट्स में कन्वर्ट करना है। मिनट्स में कन्वर्ट करने के बाद आंखें बंद करके आपने इसको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है। उसके बाद जो आपको मिनट्स उसने दिए हुए होंगे उन मिनट्स को आपने आंखें बंद करके 6 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आपने जो आवर्स का जो एंगल बन रहा था उसमें से आपने मिनट्स वाले एंगल को, मिनट्स की हैंड वाले एंगल को माइनस करना है। जो आंसर आएगा अगर वो नेगेटिव में आ रहा है तो उसको पॉजिटिव कर दें, उसका मोड मोड ले लें। एंड पर आपने एक चीज़ याद रखनी है, अगर एंगल 180 से बड़ा आ रहा है तो आपने फिर उसको माइनस करना है 360 से। तो ये सिंपली 1 मिनट के अंदर अंदर विद इन अ फ्यू सेकंड्स आप इस तरह के क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। सो दिस इज इट अबाउट दिस टॉपिक। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, अगर आपको ये चीज़ समझ आई है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।